नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो दोस्तों आप लोग को जो न्यू अभी इसमें शेयर मार्केट में एंट्री किए हैं उनके लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों आज मैं इसमें किसी भी स्टॉक के बारे में आपको जानकारी नहीं दूंगा। यह वीडियो दोस्तों जो लर्निंग कर रहे हैं, जो नए हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ बातें जो आपको हमेशा कहते नहीं है कि गांठ बांध लेनी चाहिए, तो वो बातें शेयर बाज़ार में होता है कि हमेशा कुछ बातें आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। वो इसका रूल होता है, उसके खिलाफ़ नहीं जाना है। 100% अगर आप रूल के खिलाफ़ जाओगे तो एक दिन 2 दिन प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों 100% ये मैं कह सकता हूँ कि अगले दिन आपको लॉस होना है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप देखिए नए हैं तो ज़्यादातर आप कोशिश करिए कि पहले 100-200 ट्रेड, एक ट्रेड नहीं 100-200 ट्रेड 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन महीने तक आप एक पेपर ट्रेड करिए। पेपर ट्रेड क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई स्टॉक ले लिया, मान लीजिए आपने ग्राउंड में नहीं खरीदना है, मान लीजिए ये 242 रुपये इसका दाम है, तो आपको मान लीजिए लगता है कि आज मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप एक कापी में कहीं यार डायरी में एंट्री करिए कि आपने मान लीजिए 242 शेयर खरीद लिया है, 10 शेयर, ठीक है। तो इसमें आपको अभी मान लीजिए 245 ज़्यादा है तो आपको 3 रुपया एक शेयर पे फ़ायदा मिलेगा, तो कुल मिला के 30 रुपये आपको फ़ायदा होता है। तो इस हिसाब से फिर आप उसको एग्ज़िट मार दीजिए। तो मतलब एक आपको ये लगता है कि हमने ये शेयर अगर ख़रीदा होता तो हमको इतना रुपये में ख़रीदा होता असली में, तो हमको इतना प्रॉफिट होता। तो लेकिन आपको ख़रीदना नहीं है, आपको खाली इसे पेपर ट्रेड करना है, शेयर बाज़ार जो अप डाउन जा रही है उसके साथ। और ऐसे जैसे कि आप मान लीजिए इसके साथ आपको क्या करना है आगे और बताता हूँ। मान लीजिए कोई शेयर लगेगा आपको गिर रहा है तो उसको आप सेल कर दीजिए। मान लीजिए ये गिरेगा, आपको 242 में इसको सेल कर दीजिए, 1000 शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा इसमें पैसा देना है, 1000 शेयर सेल कर दीजिए। मान लीजिए ये 100 रुपये 100 रुपये तो गिरेगा नहीं, मान लीजिए 10 रुपये गिर जाता है तो आपको 10 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये प्रॉफिट आपको मिला नहीं। लेकिन ये लर्निंग का लेसन है दोस्तों, ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 100-200 ट्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड पेपर ट्रेड करिए, 2-4 पेपर ट्रेड करिए, उसके बाद एक कोई एंट्री करिए। पहला सबक आपको हो गया कि ये आप पहले 200 नए हैं, नए 6 महीने साल भर जो चला रहे हैं वो भी नया ही माना जाता है दोस्तों। ये इतना आसान नहीं है, ये समुंदर है, शेयर बाज़ार दोस्तों समुंदर है, इसमें मछली पकड़ना, प्रॉफिट निकालना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो इसके जानकार माहिर हो गए हैं उनके लिए बहुत आसान है। तो आप सिर्फ ये समझिए कि अभी आप नए हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। किसी ने कहा है कि जितना लर्न करोगे उतना अर्न करोगे, सीधी बात है दोस्तों। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए सीखने की। पहला आपने सीखा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रेड पेपर ट्रेड करने हैं, ग्राउंड पे ट्रेड नहीं करना है, मतलब रियल ट्रेड नहीं करना है। आपको प्राइस के साथ, आप जैसे कहते नहीं मन में पहाड़ पढ़ लीजिए, आप मन में एक इतना शेयर खरीद लीजिए, फिर इतने में आपको लगता है इस रेट है बेच दीजिए। तो आप उसमें लगता है कि अगर आप उसमें 70 से 80% लगता है कि आप इसमें प्रॉफिट में हैं, तो ही आप इंट्राडे में घुसिएगा, तो आप स्टॉक लेना शुरू कर दीजिएगा। पहला लेसन ही हो गया। दूसरा आपके लिए दोस्तों क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट, इंट्राडे। सिंगल दिन का आपको ट्रेड कतई नहीं करना है, किसी भी कीमत पे इंट्राडे ट्रेड नहीं करना है दोस्तों। जितने भी से भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े स्टॉक मार्केट हैं, सभी इंट्राडे ट्रेड को अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें आपको मान लीजिए पहले दिन प्रॉफिट आ गया, पहले दिन प्रॉफिट, दूसरे दिन प्रॉफिट, तीसरे दिन प्रॉफिट, चौथे दिन प्रॉफिट। इसमें ऐसा नहीं है कि एक दिन में 1 लाख का प्रॉफिट, 50,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। 5,000 का, 2,000, 10,000, 20,000 तक प्रॉफिट आता है। लेकिन दोस्तों जिस दिन ये माइनस में जाएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वही आपको माइनस में लेके जाएगा। आप मान लीजिए 10 दिन भी प्रॉफिट में आ गए, 11वें दिन दोस्तों आपको जो 10 दिन की प्रॉफिट रहेगा 11वें दिन चला जाएगा। ये कब करना है, जब आप पूरे एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे तभी इंट्राडे में घुसना है, वो भी 1-2 साल अभी इसको सीखिए, उसके बाद इंट्राडे में घुसिए। तो मेरा यही मानना है कि इंट्राडे में नहीं घुसिए। फिर आप कहेंगे तो हम अर्निंग कैसे करेंगे, उसके लिए दोस्तों आपको मैं एक बताता हूँ। 2 चीज़ आपने सीखा कि पहला तो पेपर ट्रेड करना है, दूसरा ट्रेड इंट्राडे नहीं करना है। तीसरा आप सीखेंगे अभी, तीसरे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ,
तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबकी पसंद है, जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं, सबकी सबसे पसंद है, जिसको बोलते हैं स्विंग ट्रेड, SWING। स्विंग ट्रेड क्या होता है? आपने कभी झूला झूला है, ऐसे झूला होता है, आपको मैं समझा देता हूँ स्विंग ट्रेड क्या होता है। ये आपका झूला हो गया, इसमें एक रस्सी लटकती है, इस पर आप झूलते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, ये प्लस का निशान है, ये माइनस का निशान है, ये माइनस का निशान है। तो इसमें क्या होता है कि झूला तो ऐसे ही चलता है। स्विंग ट्रेड क्या होता है कि स्विंग ट्रेड में जब स्टॉक नीचे आता है तो खरीदना है, जैसे स्टॉक 10 दिन 5 दिन में ऊपर जाता है बेच देना है, फिर स्टॉक नीचे आता है फिर खरीद लेना है, फिर स्टॉक ऊपर जाता है बेच देना है। कोई नहीं, एक ही स्टॉक ज़रूरी नहीं है, जो भी स्टॉक नीचे आता है, नीचे आया खरीद लिया, ऊपर आया बेच दिया, तो ये ऐसे चलता है, इसलिए इसको स्विंग ट्रेड बोला जाता है। अभी आप बोलेंगे रोज़ रोज़ तो स्टॉक नीचे ऊपर आता नहीं है, मानता हूँ रोज़ रोज़, लेकिन पर डे 2-4 रुपये का ये हर स्टॉक में मोमेंटम आता है, 2-4% का मोमेंटम आता है। तो आपको बस वही पकड़ना रहता है। आपको अगर एक वीक में अगर आपको 5 से 10% कोई स्टॉक दे रहा है 2 वीक में, तो आपको क्या घाटा है? बैंक के तो 1 साल में 5 से 10% नहीं दे पाती हैं। तो आप देख सकते हैं। चलिए उसको मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि आप मानेंगे स्विंग ट्रेड का। अभी मैं देखो जहाँ पर एक ग्राफ ले जा रहा हूँ, आपको ज़्यादा दूर नहीं, मैं यहाँ एकदम लास्ट में ले जाता हूँ। ये देखिए 2 नवंबर को कितना दिन हुआ? 2 नवंबर को 196 रुपये। देखिए आप देखो, पहले यहाँ रेट लिखा हुआ है, 2 नवंबर को 196 रुपये था SBI का। लेकिन आज कितना नवंबर है आप देख लो, आज 21 नवंबर है। 21 नवंबर से 242 रुपये रेट हो गया। 196 से 242 कितना अंतर आया? 42 4 48 रुपये, 48 रुपये का अंतर आया है दोस्तों 20 दिन में। 20 दिन में 48 रुपये का कितना परसेंट है? आप परसेंट निकाल लो अपने मोबाइल में। तो ये होता है स्विंग ट्रेड। अभी जब SBI गिरेगी फिर आप ख़रीद लो। लेकिन देखिए अभी मैं फिर यहाँ पर ले जा रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये देखो कितना है, 204 रुपये यहाँ पहले गया हुआ था। तो झूला बढ़ रहा है कि नहीं? यहाँ हाई गया, फिर लो, फिर हाई। अब फिर देखिए यहाँ लो गया, 200 गया, फिर यहाँ पर हाई, फिर यहाँ पर देखिए लो गया, फिर यहाँ पर हाई। तो चाहे जो शेयर होता है ये इस तरह का चलता रहता है। इसको छोड़ दीजिए, मैं दूसरा शेयर आपको दिखाता हूँ। आपको मैं दिखा देता हूँ HDFC बैंक का। आप ये देख लो, HDFC बैंक में भी वही ग्राफ है। यहाँ देखो, अभी आप कर्सर देख लो, यहाँ पर देख लीजिए, लो यहाँ हाई, यहाँ लो, यहाँ हाई, यहाँ लो हाई। तो ये स्विंग ट्रेड चलता रहता है, बस इसको आपको पकड़ना रहता है कि ये लेवल है इसको पकड़ने की। तो दोस्तों मेरा कहना यही था कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो मेरा कहने मतलब है कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूं। तो हमारा 3 चीज़ आप कभी मत भूलिए। पहला कि सबसे पहले बिगिनर हैं तो आप पेपर ट्रेड करिए। आप 2-4 स्टॉक में या 2-4 दिन 10 दिन ट्रेड करके प्रॉफिट में आ गए तो ये कभी मत समझिए कि मैं अभी सीख गया। यही गलती करते हैं और यही कॉन्फिडेंस लेके बैठ जाता है। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि आप इंट्राडे ना करें। इंट्राडे दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंट्राडे अभी ना करें। इंट्राडे जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे उसके बाद इंट्राडे करें, और इंट्राडे जितना अवॉइड कर सके ना करें तो सबसे बेटर है, क्योंकि 10 दिन प्रॉफिट रहेगा, 1 दिन लॉस होगा तो लेवल आपका बराबर हो जाएगा। लेकिन स्विंग ट्रेड और लंबे समय के लिए जो स्टॉक परचेज करते हैं उसमें गारंटी है कि आना ही आना है, लेकिन सिर्फ आपको ये रहता है कि आप अच्छा शेयर चुनें। बाकी दोस्तों मैं आपको बीच में अच्छे स्टॉक के बारे में बताता रहता हूं और बताता रहूँगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, हमारे साथ हमारे ग्रुप में बने रहिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कमेंट करिए। अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट करके हमारा नंबर मांगिए, हम आपको व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, नहीं तो हम इसी में अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारी जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।